ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट थे। कब बने थे? तो 1917 में बने थे। आपसे ये भी पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम भारतीय महिला पूछ दे तो सरोजिनी नायडू थे। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, है ना। ये सब ध्यान रखना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने महिला ने अध्यक्षता कर चुके हैं? तो कितने महिला ने कर चुके हैं? तो 4 महिला ने किए हैं। कौन कौन किए हैं? तो प्रथम है एनी बेसेंट, दूसरा में सरोजिनी नायडू, और तीसरा में नेली सेनगुप्ता, और चौथा में सोनिया गांधी। ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग से कभी छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये चारों महिला को याद रखना है। आप लोग से ये भी पूछ सकता है कि बिहार में कितने अधिवेशन हुए हैं? कांग्रेस के कितने अधिवेशन बिहार में हुए हैं? तो 3 हुए हैं दोस्त। तो कहाँ कहाँ हुआ? एक पटना में, एक गया में, और एक रामगढ़ में। अब आएगा आप लोग से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देता है आप लोग के बार बार कि दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्ला एम सयानी। आप लोग से पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम तो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब था, लेकिन दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? रहमतुल्ला एम सयानी। रहमतुल्ला एम सयानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में थे, कलकत्ता अधिवेशन में थे, और इन्हीं के समय में प्रथम बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। इन्हीं के समय में 1896 में, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, इसे याद ना हो पाएगा। तो चलिए, आप बोल देगा कि बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्त। जब विभाजन हुआ, रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, उस समय कौन अध्यक्ष थे? ये भी आप लोग को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बंगाल विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में वाराणसी के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1905 में वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। 1906 में किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो 1906 में ही सबसे प्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे प्रथम स्वराज दल का प्रयोग कब किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आप लोग से एक पूछेगा 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1907 में रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्या? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसी में देखिए 1907 में ही नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था दोस्त। करते हैं जो लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं, और गरम दल वाला हर बात में कट्टा तलवार बंदूक पिस्तौल निकाल देते हैं, तो वही गरम दल हो गया, है ना। 1911 ईस्वी में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था दोस्त, जानते हैं आप लोग। उस समय लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल था, है ना। तो इसका अध्यक्षता किसने किए थे? तो मिशन नारायण धर कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1911 ईस्वी में प्रथम बार जनगण मन अधिनायक जय है पहली बार गाया गया था। तो पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसके उपलक्ष्य में पूछ देगा किस लिए गाया गया था? तो जॉर्ज पंचम ब्रिटेन से भारत आया था, उसी के स्वागत में ये गान गाया गया था जनगण मन, जिसको आज हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये गाना जो गाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागतम के लिए गाया गया था 1911 ईस्वी में, है। ये सब ध्यान रखिएगा। 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसमें क्या हुआ था? तो सभी दल का समझौता हो गया था। जो नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, वो दोनों क्या किए? और एक मुस्लिम लीग नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ, और तीनों के फिर समझौता कर फिर एक ही गुट में शामिल हो गए। फिर उस समय जानबे करते हैं क्या हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, वहाँ प्रथम बार वहाँ अपना सभा का संबोधन कर रहे थे। उसी समय राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्य के लिए उनको निमंत्रण दिए थे आने के लिए कि आइए हमारे चंपारण में बहुत अन्याय हो रहा है, नील की खेती के लिए तिनकठिया प्रथा जानबे करते हैं आप लोग। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बारे में तो गांधी जी आए भी थे, ये तो पता है। और गांधी जी आए और यहाँ से पूरा 1917 के प्रथम सत्याग्रह, जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, वो सफल करके यहाँ से गए। और दूसरा तुरंत जस्ट जा करके 1917 के बाद 1918 में अहमदाबाद के मजदूर मिल के साथ क्या किए? वहाँ भी सत्याग्रह किए, और वहाँ भी वो क्या हुआ? सफल हुआ। तीसरा फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ किसानों के लिए, और वो भी सफल रहा। तो ये 3 वो सफल सत्याग्रह लगातार हुआ था दोस्त, जो गांधी जी के बहुत ही उसमें योगदान था। और उसी तीनों सत्याग्रह के बाद गांधी जी भारत के हीरो बन गए, है ना। आगे चर्चा होती रहेगा। चलिए देखिए आप लोग
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था पता है आप लोग को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना तो हम बता चुके हैं दोस्त, कहाँ हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ था। होना था पुणे में, लेकिन हो गया बम्बई में, है ना। इसका नामकरण किसने किया था? कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किए। तो कांग्रेस का नामकरण किए थे दादा भाई नौरोजी ने नामकरण किए थे। कांग्रेस के 3 दिन, अब देखिए कांग्रेस के बहुत लोग इन पर टिप्पणियां करने लगे। तो टिप्पणियां क्या क्या करने लगे दोस्त? तो देखिए कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, ये बोला गया था। किसने कहा था कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है? बहुत कांग्रेस के बारे में बहुत गलत शब्द प्रयोग किया गया दोस्त। देखिए कहा गया कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। याद रखिए, कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है, किसने कहा था? आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है, किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। क्यों कह रहा था पता है? इसका तो संस्थापक थे अंग्रेज लोग, तो जान रहे थे कि ये सब नटलीला कर रहा है, इससे होने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, हम लोग का रामबाण बनेगा दोस्त आगे चल करके, है ना। कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है, किसने कहा था? ये तो हम बता दिए थे, अरविंद घोष। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की एक संस्था है, किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन, जो वाइसराय थे भारत के, वही कहे थे कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। लॉर्ड डफरिन ने कहा था। वर्ष में 1 दिन टरटराने से कुछ नहीं होगा, ये किसने कहा था? कांग्रेस का जो बैठक होता था साल में 1 बार होता था, जो अधिवेशन होता जिसकी अध्यक्षता होता था साल भर में 1 बार होता था, वही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस वर्ष में 1 दिन टरटराने से कुछ नहीं होगा। वर्ष में 1 दिन टरटराने से कुछ नहीं होगा, किसने कहा था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कहाँ दिया गया बताइए आप लोग? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनको, जो नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था और मुस्लिम लीग के बीच, तो ही इनको लोकमान्य की उपाधि दिया गया था। अच्छा, लोकमान्य तिलक का 2 फेमस पुस्तक कौन कौन है? तो लोकमान्य का 2 पुस्तक फेमस है मराठी। तो मराठी जो लिखा गया था दोस्त, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। एक था केसरी, तो केसरी लिखा गया था क्या, किस भाषा में? वो मराठी भाषा में लिखा था। जो मराठी था जो अंग्रेजी भाषा में, और जो केसरी था वो मराठी भाषा में। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। ये सब पुस्तक जानते हैं, पहले के नेता लोग जेल खटते थे, जेल में बैठ करके किताब लिख देते थे। जेल में बैठकर क्या करेंगे? किताबें लिख देते थे, है ना। 6 साल जेल में रहे थे दोस्त। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, किसने कहा था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। बहुत गलत टिप्पणियां दिया गया था दोस्त। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है, यानी कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है ना। ये कुछ अच्छा कहे हैं दोस्त, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कुछ ठीक कहे हैं। क्या बोले हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है ना, शुरुआत है। आगे देखिए, कांग्रेस मन के उद्गार निकालने वाली संस्था, किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस मन के उद्गार निकालने वाली एक संस्था, किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आपसे पूछेगा बिहार से रिलेटिव। बिहार में देखिए, बिहार के जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो जो भी बीपीएससी TRE 4 देंगे, चाहे बिहार बोर्ड के एग्जाम देंगे 10th का, तो बिहार से रिलेटिव आपसे एक क्वेश्चन कांग्रेस से पूछता है। तो क्या पूछेगा? धारकर आपसे पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मुधालकर आपसे पूछ सकता है कि पटना में कांग्रेस के कैमा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था। कैमा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। दूसरा हुआ था दोस्त गया में हुआ था दोस्त 1922 में। क्या हुआ था? 1922 में हुआ था दोस्त गया अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। इसके बाद क्या किए? अपना खुद के पार्टी बना लिए। 1923 में स्वराज दल की स्थापना कर दिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलके, और ये अपना दल खुद चलाने लगे, है ना। अब आइए, तीसरा हुआ था रामगढ़ में। रामगढ़ अभी झारखंड में पड़ता है दोस्त, अभी रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। 1940 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम ने किया था। पूछ देगा रामगढ़ के 1940 के रामगढ़ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब यहाँ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से 2 क्वेश्चन आएगा। कहेगा कांग्रेस के पूछ देगा कि कांग्रेस के सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 46 तक रहे थे दोस्त, 6 साल सबसे लंबी अवधि तक रहने वाला। आपसे ये भी पूछ देगा सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम ही थे। सबसे युवा पूछे, सबसे अधिक अवधि तक पूछे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहेगा दोस्त, है ना। इसको ध्यान में। ये भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये सब ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि VVI क्वेश्चन ये सब है। क्रिप्स मिशन के समय कौन थे? तो यही थे, समझे ना। चलिए आप लोग से पूछ देगा दोस्त कि सबसे पहला एक अधिवेशन हुआ था, पहला बार गांव में हुआ था। देखिए कांग्रेस के अधिवेशन जब भी होता था शहरों में होता था, लेकिन एक मात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, इसलिए हम गांव में दे दिए कि कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन, गांवपुर अधिवेशन, कुछ फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन 1936 में, 1936 में फैजपुर अधिवेशन 1936 में दोस्त महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था, महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। आपसे पूछ देगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? तो कांग्रेस के अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन 1938 के किए थे दोस्त। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने खुद अपना एक पार्टी बना लिया। कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी 1939 ईस्वी में, है ना। और एक क्वेश्चन हम आपसे छोड़ दिए गांधी जी के बारे में। एक क्वेश्चन देता था, गांधी जी एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब और कहाँ किए थे? तो आपसे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी ने किए थे। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1924 में किए थे। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, गांधी जी की एकमात्र लिख देते हैं स्टार लगा के, गांधी जी का एक मात्र अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन, लिख देते पूरे नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का अधिवेशन, अध्यक्ष तो जानते हैं 1924 के बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है दोस्त। कहाँ है? कर्नाटक में, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि गांधी जी मेरा बहुत बार पूछा गया है दोस्त, है ना। और अब से आएगा बहुत सारा, देखिए। अच्छा हम आपको एक PDF दिखा देते हैं, उसमें आपको हम पूरा दिखा देते हैं दोस्त कि कौन कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, किस लिए किए थे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए